Wish you a very happy wala happy birthday to Yash. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी आप सब लोगों से, जो हम सभी हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको भूल जाते हैं। तो वही सब छोटी छोटी बातें आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने यही सभी लेडीज़ को देखा है कि मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले उठते हैं और रात में जो है हम सारा काम करके सभी लोगों की सारी जिम्मेदारियां निभा के घर के सभी मेंबर्स की, उसके बाद हम रात को सोते हैं। तो लगभग सोते सोते भी हमें 11:30 से 12 बजे का टाइम हो जाता है और हम अर्ली मॉर्निंग भी 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है और पूरा दिन जो होता है ना, इस वजह से हमारा ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे इससे हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि टाइमली सारे काम निपटा कर हमें हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे के आसपास सो लेना चाहिए होता है, क्योंकि फिर हमें अर्ली मॉर्निंग भी उठना होता है। तो कम से कम हर इंसान के लिए 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें मॉर्निंग में उठते से ही सारे काम करने होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी मम्मी को भी देखती थी और अब मेरी भी यही आदत है शादी के बाद से कि मैं लेट सोती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ। दूसरा जो काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि घर के सभी मेंबर्स को तो हम गरम खाना खिलाते हैं, बिल्कुल फ्रेश खाना खिलाते हैं। हमारा ये मानना होता है कि हम सभी को अच्छा फ्रेश गरम खाना खिलाएं, लेकिन हम यही बात अपने ऊपर लागू नहीं करते। हम क्या करते हैं कि या तो ठंडा बासी बचा हुआ खाना, अक्सर ये होता है कि कुछ खाना हमेशा बचता ही है तो वो खाना हम खा लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि बच्चे थाली में जो छोड़ देते हैं वो हम खा लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम सारा काम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, मतलब वर्कलोड सारा हम हमारे ऊपर ही ले लेते हैं। हम कोई सुपर वुमेन तो है नहीं कि सारा काम सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें या तो हाउस हेल्पर की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर हम हमारे हस्बैंड, या अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। हालांकि मेरे पास भी हाउस हेल्पर नहीं है, लेकिन घर में जो नीचे हाउस हेल्पर आती है ना, तो कभी जब मैं थकावट महसूस करती हूँ तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं छोटे मोटे कामों में। और सबसे ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हम अपनी हेल्थ को लेकर होते हैं। जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, बेवजह डॉक्टर ढेर सारी दवाइयाँ देंगे, फीस ले लेंगे। तो ये सब बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जब तक हम हेल्थी नहीं रहेंगे तब तक हम हमारे घर वालों की देखभाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें खुद अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और जैसे ही तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास जाना है। एक गलती अक्सर हम सब लोग करते हैं कि घर के सभी मेंबर्स को खाना खिलाने के बाद उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग खाना खाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। हमें सभी मेंबर्स के साथ बैठकर पूरी फैमिली के साथ खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है वो भी हम सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारी जो थकावट है ना, सबसे बात करके वो भी दूर हो जाती है। तो हमेशा हमें एक साथ बैठकर ही सबके साथ खाना खाना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं। शादी के बाद अक्सर यही होता है कि हम घर परिवार में इतने बिजी हो जाते हैं कि कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं। तो अक्सर मैं भी यही करती हूँ। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं आज भी अपने हस्बैंड पर डिपेंड हूँ, तो हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। हमें आज जो हाईटेक ज़माना है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। छोटी छोटी नई चीज़ें मैं भी इनसे भी सीखती हूँ आजकल, और जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना हुआ, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम आज भी अपने हस्बैंड या ब्रदर या फादर पर डिपेंड होते हैं। तो हमें ये सब काम खुद से भी सीखने आने चाहिए, और मेरे हिसाब से सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो जब भी आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले तो ज़रूर से आप नया सीखें, चाहे छोटों से सीखें चाहे बड़ों से सीखें, तो नया ज़रूर सीखें।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।